बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, आपको शुरू में हम कुछ ख़बरें हैं जो कि सुनाना चाहेंगे। अली ज़फ़र जो है सिंगर, जो कि नामवर सिंगर हैं, इनका केस चल रहा था मीशा शफ़ी के साथ कुछ ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का केस उन्होंने केस किया हुआ था। तो उसमें जो उनसा है ना, मीशा शफ़ी को उन्हें 50 लाख का हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया है। अब अली ज़फ़र जो थे, वो जो जिनसी हरासानी जो थे उसके इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे और मीशा शफ़ी की तरफ से ये इल्ज़ामात आए थे अली ज़फ़र के ऊपर। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए हर्जाने का जो था ना डिमांड किया था, इसलिए क्योंकि उनकी इज़्ज़त ख़राब की गई थी और उनको पूरे माशरे में आपको पता है ज़लील ख्वार किया गया था। और बाद में ये साबित भी हुआ था कि वो जो है अली ज़फ़र जो है वो बिल्कुल बेगुनाह है। तो उसके बाद उन्होंने केस किया था और अदालत ने मीशा शफ़ी को जो है इस केस से मुतल्लिक कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो करने से रोक दिया है। और ये 2018 से तकरीबन ये कोई केस चल रहा था। तो ये केस में मजमूई तौर पे जो है वो 20 गवाहों के जो उनसे बयानात जो हैं वो लिए गए और 284 पेशियाँ हुई हैं। इस दौरान 9 जजेस जो थे वो भी बदले अपनी सीट से। उसके बावजूद उनने दोबारा जो है ना इसका केस का फ़ैसला था वो सुना दिया गया है और ये आपके सामने मैंने आज रखा है। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को कायम रखे। अल्लाह ताला जो तकलीफ़ या सब्र जो है अली ज़फ़र ने सही है, हम उसमें मैं तो यही कहूँगी कि हम सब की गलतियाँ होती हैं। सारे मिल के जो है ना कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कीचड़ उछालता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। हर बंदा अपने घर की लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे आके लड़ना शुरू कर देता है और अपनी जो है ना इज़्ज़त को ख़ुद ख़राब करने में अपनी जो है ना वो पहल करता है। तो अली ज़फ़र को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आप इस ट्रॉमा से, इस टॉर्चर से, इस तकलीफ़ से, इस कुर्ब से, दर्द से निकले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर एक बहुत बुरा इल्ज़ाम था जिसने आपकी इज़्ज़त को डैमेज किया, आपकी फ़ैमिली को कितना डैमेज किया होगा। मैं तो इस बात के बारे में सोचती हूँ कि मतलब आपके बच्चे, बीवी, इनको किस तरीके का मेंटल टॉर्चर गया होगा। और ख़ुद जिसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लग जाए और वो भी हरासमेंट का इल्ज़ाम लग जाए ना, और बड़ा बुरा इल्ज़ाम होता है, उस इंसान की तो इज़्ज़त तबाह कर देता है। मैंने अली ज़फ़र के साथ ड्रामा सीरियल किया था, इट वाज़ जुगनू और आंचल, बहुत पहले जब मैं नया नया शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी। तो मैंने अली ज़फ़र के साथ काम करके देखा था कि वो बड़ी औरत की इज़्ज़त रखते थे, बहुत जॉली पर्सनालिटी थे, ख़्याल रखते हैं औरतों के लिए, तो बड़ा वो रिस्पेक्ट से उनको बड़ा जगह देते हैं, बात करते हैं। और बड़ा उनका जो एक मैं कहती हूँ कि पढ़ा लिखा लड़का जिसे कहते हैं ना, वो अली ज़फ़र बड़े पढ़े लिखे ग्रूम्ड लड़के। तो मुझे बड़ा अफसोस था जब ये इल्ज़ाम चला, मगर उसके बावजूद हकीकत जाने बगैर हम किसी को जज नहीं कर सकते। काम है जज करने का, जज का जो अदालतों में होता है, और उसके बाद सही जजमेंटल जो है वो हम नहीं हो सकते। ये काम है अल्लाह का, अल्लाह ने करना है। मगर हम हर एक के ऊपर उंगली उठा के उसको बहुतान लगा देते हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़ात, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने गलत छापा, जिसने उनके लिए गलत बोला, आज ही उनके सामने कि अली ज़फ़र साफ़ बिल्कुल क्लियर हो गए। और अल्लाह ताला उनको जो है ना हिम्मत अता फ़रमाए, जो ट्रॉमा उनकी लाइफ में पीछे इनके साथ गुजरा है। अफसोस है। अब नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको पता है कि ईरान और यूएस की जो जंग है वो चल रही है, और इस जंग के दौरान जो होता है ना, जो मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जिसको हम कह रहे होते हैं ना, आलमी जो आप कहते हैं कि मंडियाँ होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं या फिर सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। अब ये जो आलमी मंडियाँ हैं ये होती क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। और दूसरा ये कि आपने ये भी खबर सुनी होगी कि जंग के दौरान बहुत सारी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। अब स्टॉक मार्केट क्यों जंग के टाइम पे ही क्रैश कर जाती हैं? फिर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा कि उसकी कीमतें जो हैं जंग के दौरान बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। और ग्लोबल अगर इकॉनमी देखें तो वो ख़तरे में पड़ी हुई है इस वक्त। तो जो गोल्ड की बात भी कर लेते हैं,
अगर आप गोल्ड में देखें ना, तो जब भी जंग होती है तो हमेशा जो सोने की कीमतें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और जंग के दौरान महंगा हो जाता है। मगर ये वाहिद जंग थी जिसमें हमें ये देखने में आया कि जंग के दौरान सोने की कीमत जो थी वो गिर रही थी। अब ये क्यों गिर रही थी, ये सारा कुछ आज हम पूछेंगे कि आम आदमी अगर इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, सोना ख़रीदना चाहता है या सिल्वर ख़रीदना चाहता है, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कौन सा उसका बेस्ट टाइम होगा। अब ये जो जंग के दौरान मार्केट, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही हैं, ठीक है, क्या ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है कि अगर नीचे गिर रही हैं दोबारा उठेंगी तो भी ये सही टाइम है टू इन्वेस्ट। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस जो है ना हम आज पूछेंगे हमारे मेहमान से। अब्दुल रहमान नजम साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग फ़िज़ा एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाओ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके, नाइस। अच्छा, सबसे पहले हम जंग के हवाले से जो है ना आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइएगा कि अब मार्केट जो है, ठीक है, और इस जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, मैं उसके बारे में पूछूंगी कि उसका क्या नज़र आ रहा है आपको कि वो कहाँ तक जाएगा। $100, ठीक है, से जो सी बैरल है उससे तो ऊपर फिर रहा है ये, तो अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको फ़िलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हर जंग के ना थोड़ी थोड़ी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। वो जिन मुल्कों के बीच में हो रही होती हैं, वहाँ पे फिर जिस कमोडिटी की सप्लाई अफेक्ट होती है उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और इस दफ़ा जो जंग हो रही है वो सेंटर स्टेज मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट दुनिया में अगर सब मुल्कों को मिला लें तो नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है। तो सबसे बड़ा शॉक जो है वो ऑयल की प्राइस में ही आया है। और जो सेंटर स्टेज बना हुआ है जंग का, जिसके बारे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हर दिन में कई दफ़ा ट्वीट करते रहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़, वहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जो टोटल यूज़ होता है वो गुजरता है वहाँ से। और पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से उधर से सिर्फ 2-3 शिप्स गुजरी हैं, जिसमें से 1-2 पाकिस्तान को अलाउ की थी ईरान ने। तो एक पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी चल रही थी वहाँ पे शॉक आ गया है। इंटरनेशनल ऑयल जो है $100 क्रॉस कर गया है, बल्कि पिछले हफ्ते जो मिडिल ईस्ट का ऑयल होता था वो $150 तक भी गया था। और ये सिर्फ चीज़ जो है क्रूड ऑयल तक महदूद नहीं है। हम लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्राइसेस भी जो हैं 75%, कहीं 35% जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गई हैं। कल यूएई जैसे मुल्क जो कि ऑयल ख़ुद प्रोड्यूस करता है, उसने अपनी डीजल की प्राइस 75% इंक्रीज़ की थी। तो अब हम लोग अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसपोर्ट का एलिमेंट होता है, या वो जिन चीज़ों से बनी होती हैं वो क्रूड ऑयल के केमिकल्स होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी महंगे होने के चांसेस हैं, और हर चीज़ में जो ट्रांसपोर्ट का एलिमेंट है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी वजह से जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो दुनिया भर में एक रिसेशन आने के चांसेस होते हैं। इस वजह से दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी गिरने लग जाती हैं। और जो ऐसे मुल्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, उनकी इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी सफ़र होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे डिक्लाइन थोड़ा सा ज़्यादा आता है। लेकिन अच्छी बात यह है, और इस पे हमारी कंपनी ARN फाइनेंशियल ने पिछले 2-3 हफ्तों में, पिछले 35 सालों में ना 3 ऑयल शॉक्स आई हैं। एक 1990 में आई थी, फिर एक 2003, और एक हम सब ने देखी थोड़े साल पहले जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई अच्छा, थी ये सारी 2022 जंगों में। के दौरान ही आई थी या फिर। जी, असल में ये वो ऑयल शॉक्स हैं जिसमें जो दुनिया में ऑयल की कीमत थी ना वो 1 से 2 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये ज़्यादातर जंग में ही होता है, क्योंकि अगर दूसरी किसी वजह से प्राइस बढ़ रही हो ऑयल की तो वो इतना बड़ा शॉक नहीं होता। जब जंग होती है, एकदम से कोई डिसरप्शन आ जाती है सप्लाई साइड पे, तभी इतना बड़ा शॉक आता है। इसके अलावा जितने भी टाइम्स आए हैं जब ऑयल प्राइस बढ़ी है वो ग्रेजुअल होती है। एक साल में 20% बढ़ गई, कभी 30% बढ़ गई। बट ये जो 1-2 महीने में डबल होने वाले इंस्टेंसेस हैं, ऐसे 3 ही हैं पिछले 35-40 सालों में। तो उन तीनों में जो है हमारी स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो उसका जो रिकॉर्ड है वो शुरू में तो थोड़ी सी करेक्ट होती है, तकरीबन 20% से लेके 25% तक, और इस बार भी हो गई है। लेकिन अगले सालों में जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसकी एक पूरी हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो बना के लोगों को गाइड करने के मगर ये लिए, पता क्योंकि किस सिर्फ तरह एक से जुमले चलेगा में कि जो कह देना। हमारी स्टॉक मार्केट है ये करेक्शन कर रही है या फिर ये सेलिंग का ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है, ये हमें पता कैसे चलेगा आवाम को, आम आदमी को। ये इसके लिए ना आपको अपनी नॉलेज में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई है, ये काफ़ी डिटेल्ड पिछले
तीनों ऑयल शॉक्स को डिटेल में कवर करती है। उसमें पूरा बताती है कि कितने टाइम तक जो है थोड़ी सी स्टॉक मार्केट पहले नीचे गई, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी शुरू हो गई। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये जो सारी स्टॉक मार्केट्स होती हैं ना, ये फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। आज अगर आप इनसे पूछेंगे ना, तो इन्होंने ऑलरेडी अपने अंदर प्राइस इन कर लिया होगा कि ये जो जंग है ये काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, ऑयल प्राइस जो है वो दुनिया में महंगी रहेगी, तो इसी वजह से इतना शार्प डिक्लाइन आता है। लेकिन फिर जैसे जैसे ग्लोबल लीडर्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान इतनी अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाती है और मार्केट्स भी करेक्ट हो जाती हैं। तो जो हमारे पास तीनों इंस्टेंसेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से, वो तीनों शो करती हैं कि उसके अगले 1 2 3 साल में जो रिटर्न्स आते हैं पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कैसे बढ़ सकता है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन थोड़ी सी जो बढ़ जाती है उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और फिर आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए आपकी मैं सबको प्रेडिक्शन कहूँगा कि क्या हमारी कहती ये है कि वीडियो ज़रूर देखें। अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छा जाएगा, या फिर क्राइसिस आएंगे? इसकी इन्वेस्टमेंट लोगों को यहाँ पर इस पोजीशन पे करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्राइसेस अभी गिरी हुई है? क्या व्हाट इज़ द राइट टाइम? कैन यू जस्ट गाइड द पीपल? जी, मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल यही होगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। और ये मेरी प्रिडिक्शन कोई उस तरह नहीं है, ये पिछली 3 ऑयल शॉक्स की डेटा के ट्रेंड को स्टडी करके, सारा एनालाइज करके और जिस तरीके से मार्केट्स रिएक्ट करती हैं उसके बेसिस पे है। विद इन 1 मंथ पिछली 3 ऑयल शॉक्स में भी हमें डेटा शो करता है कि जो मार्केट ने जितना करेक्ट होना होता है वो 1 से 1.5 महीने में हो जाती है। और 20 से 25% जो स्टॉक मार्केट ने डिक्लाइन होना होता है पिछले तीनों इंस्टेंसेस में, वो इस बार भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये डिप्लोमेसी चल रही है और जंग जो है वो इख्तिताम की तरफ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल प्राइसेस भी नीचे आएंगी और ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ये पिछले तीनों ऑयल शॉक्स की एक एवरेज निकाल लें ना, कि अगर किसी ने किसी भी ऑयल शॉक के 1 महीने बाद इन्वेस्ट किया होता, तो एवरेज उसको 1 साल में कोई 30% के अराउंड प्रॉफिट मिलता। और 2 साल में तीनों इंस्टेंसेस की अगर एवरेज निकालें तो ये कोई 60-70% की रेंज में है। और ठीक अगर 3 साल की एवरेज निकालें तो वो 100% से भी ज़्यादा है। ठीक है। और ये एक सारी डिटेल्स हम लोगों ने फुल नंबर्स के साथ, डेटा के साथ शेयर की थी अपने व्यूअर्स के साथ। परफेक्ट। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक हमने ब्रेक लेनी है, विल बी राइट बैक, ठीक है? के बाद हम थोड़ा सा गोल्ड का पता करते हैं। कम बैक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम सोने के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये आपको मालूम होगा कि जब भी जंग होती है ना, तो सोने को सेफ़ हेवन कहा जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दें और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ है। बल्कि जंगों के दौरान जो है ना, सोना तो बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता है। लेकिन इस बार हुआ ये है कि जंग के दौरान जो है ना, सोना वो नीचे गिर रहा था, ठीक है? अब ये क्यों गिर रहा था, इसकी रीज़न्स क्या क्या थी, ये ज़रा आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिएगा इसके बारे में। असल में आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दिया कि गोल्ड जो है सब उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक हेज के तौर पे देखते हैं कि जी। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आएगी तो लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि गोल्ड क्योंकि डॉलर में प्राइस्ड होता है, तो अगर कभी भी डॉलर स्ट्रांग होता है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, तो फिर गोल्ड की प्राइस ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा जो डॉलर, जिसको जैसे हम कह रहे थे डी डॉलराइजेशन चल रही है पिछले 1 2 सालों से, डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा था दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, इस पर्टिकुलर इवेंट में डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि आप देखें ये जो सारा शॉक लगा है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को, ऑयल महंगा हुआ है, ये सारा एशिया और यूरोप वाली साइड पे सप्लाई जाती थी मिडल ईस्ट से। अमेरिका अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करता है और एक तरह से एक एक्सपोर्टर भी है ऑयल का, यानी कि उनको जितनी तेल की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बना लेते हैं। ठीक तो एक है। तरह से उनकी इकोनॉमी का जो ये वाला एंगल था उसकी वजह से पेट्रो डॉलर जो है टेम्परेरली थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस नीचे आई है। अच्छा, अब क्राइसिस में गोल्ड जो है ना महंगा होता है, लेकिन अगर क्राइसिस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनकी इकोनॉमीज जब अफेक्ट हो रही होती है क्राइसिस की वजह से, तो वो कुछ अपने रिजर्व्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी गोल्ड बेचते भी हैं। अच्छा। और ये हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखा था। तो जब थोड़ी सी लोगों को एक तरह से सेंट्रल बैंक्स को लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है,
तो वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बेच के उसको डॉलर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी अच्छा। एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आई है। लेकिन स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों, ये जो पूरी दुनिया में सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से इनकी आउटलुक दोनों की काफ़ी अच्छी है। जैसे हम कहते हैं कि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हो रहे हैं जिसमें जंगें जो हैं वो ऑफन होती रहेंगी, और ये पिछले 2-3 साल से इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ भी गई है। और इसके साथ साथ मनी प्रिंटिंग भी ज़्यादा हो रही है, डॉलर भी अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, इन्फ्लेशन भी थोड़ी ज़्यादा हुई है पूरी दुनिया में। तो इसमें मगर गोल्ड इसमें एक लोगों का काफ़ी अच्छी एतमाद इन्वेस्टमेंट जो हो है सकती ना, है। सुनीका, इसमें जो लोगों का एतमाद है गोल्ड से थोड़ा सा उठ गया है। क्योंकि पहले होता था कि जब जंग होती थी तो लोग जो पहले पैसा इन्वेस्ट जो थे ना वो करना शुरू कर देते थे सोने पे कि ऊपर जाने ही जाना। और हर जंग में हमें यही देखने को मिला। यूक्रेन की जब जंग हुई थी तो इसी तरह से हुआ था, मगर इस बार इस तरह से हुआ कि जैसे सीन ऊपर नहीं जा सका, इस तरह से रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनका एतमाद जो है वो बिल्कुल गोल्ड से उठ गया है कि ये तो हो सकता है कि बिल्कुल ही नीचे आ जाए फिर। इसमें ना ऐसे भी होता है कि आपने ये भी देखना होता है कि जंग से पहले इसकी क्या जो है ना एक तरह से मूवमेंट चल रही थी। हमने देखा जंग से पहले कितनी बड़ी रैली जो हमने देखी थी, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 6.5 लाख तक पहुंच गया था। तो उसमें जैसे करेक्शंस भी आती हैं, स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, नए लोग आ रहे थे, थोड़ी सी इसमें स्पेकुलेशन भी हो रही थी। तो इस वजह से जो एक चीज़ कभी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए उसने एक नेचुरली थोड़ा सा नीचे आना होता है। तो कभी कभी ये जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो उस टाइम के साथ जब लिंक होते हैं तो लोग जो एक उनके माइंड में मेंटल मॉडल बना होता है कि जंग में तो गोल्ड ने ऊपर ही जाना है, तो वो दो चीज़ें जब एक ऐसे टाइम पे होती हैं तो ऐसे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर दुनिया में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चलती रहती है तो गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और बाकी चीज़ों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करती है, और आगे भी इसकी यही आउटलुक है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम बात यहाँ पे गोल्ड के हवाले से कर रहे थे। अब हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि जैसे अब और भी ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने जब 5500 डॉलर पे गोल्ड चला गया तो उस वक्त लोगों ने जो थे ना बाइंग शुरू कर दी थी। अब इधर आपको पता है कि जो मार्केट्स में आम जो लोग कहते हैं कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बाय करते रहो और ऊपर जाएगा। अब कुछ लोगों ने फिज़िकली भी गोल्ड बाय कर लिया, कुछ लोगों ने ट्रेडिंग में भी जाके जो ट्रेड करते हैं वहाँ पे बाइंग की पोजीशंस ले ली। ठीक है, अब वो जो गोल्ड है वो नीचे आना शुरू हो गया। अब क्या प्रेडिक्शन है गोल्ड की? क्या वाकई अब वापस उस लेवल तक गोल्ड जाएगा या फिर उसको क्रॉस करके अब बस ऊपर जाने की कोई ख्वाब ना देखे? क्योंकि इंटरनेशनल ये सुनने में आ रहा है अभी के जो $9,000 तक की जो रेंज है वो गोल्ड पकड़ सकता है। तो अब क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया गोल्ड की आउटलुक अच्छी है, लेकिन 9,000 की प्रिडिक्शन जो है वो एक बहुत ही लॉन्गर टर्म बेसिस पे है कि जिसमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो ग्लोबली इंटरनेशनल बैंक सब ने गोल्ड की तकरीबन 5500 से 6000 की रेंज में प्रिडिक्शन की थी। और अब जैसे ये तकरीबन 4500 पे आया हुआ है, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा पाकिस्तान में जब ये 6.5 लाख का हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया था। तो अगर तो ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट किया था तो आई एम श्योर उनके पास कुछ प्लान होना चाहिए था कि मैं ट्रेडर्स बेसिकली कर रहे होते हैं, कोई चीज़ बढ़ी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उनके पास एक प्लान भी होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा गिरेगा तो मैं इसको सेल भी कर दूंगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये जो रोज़ रोज़ की चीज़ें बढ़ी होती हैं, आज को जो है कोई चीज़ बढ़ रही है, ऑयल बढ़ रहा है, कल को गोल्ड रिकवर करेगा, स्टॉक्स रिकवर करेगा, आपको जो है ना एक पूरा पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं ना उस तरह चलाना चाहिए। 20 से 25% गोल्ड में रखना चाहिए, 35 से 40% जो है वो स्टॉक्स में रखना चाहिए, और कुछ जो है अपने साथ जैसे कैश अवेलेबल होता है फॉर इमरजेंसी उसको भी रखना चाहिए। अच्छा, एक इस तरह टर्म के होती है प्लान्स। बाय द डिप, क्या ये बाय सही द डिप है? बेसिकली होता है कि वाकई अगर दुनिया में डिप आ रहा बहुत है तो ज़्यादा बाइंग करनी अनसर्टेन चाहिए? हाँ, जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है और किसी वजह से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उस टाइम पे अगर आप ख़रीद लेते हैं तो एक अच्छी प्राइस पे आपको जो है चीज़ें मिल सकती हैं। तो मगर आजकल उस के टाइम हिसाब पे से अगर, श्योरिटी भी तो नहीं होती ना कि हाँ, जो डिप है ये कहाँ तक जाएगा, फिर क्या करे बंदा? उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है। जिनके पास नॉलेज होती है ना वो एक बेहतर गैस लगा सकते हैं, एश्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग कर सकते हैं। तो बाय द डिप आजकल के टाइम के हिसाब से गोल्ड में भी अप्लाई होता है
और स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की उसमें भी अप्लाई होता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने फिर ऐसे नहीं करना कि जैसे लोग जब गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं। लेवरेज होता है कि खुद आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपने 10 लाख और रुपए का स्टॉप गोल्ड ले लॉस भी लिया। नहीं लगाते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, और किसी वजह से अगर आपने 10 टाइम्स लेवरेज ली हुई है और 10% गोल्ड नीचे गिर गया, लेट से 4,000 पे आ गया, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से स्टॉक्स में भी लोग दो गलतियां करते हैं। बाय द डिप करने के चक्कर में एक तो वो लेवरेज ले लेते हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि लेट से सिर्फ बहुत छोटी कंपनी होती है, अनाउंसमेंट्स पे चल रही होती है और कोई सॉलिड बैकिंग नहीं होती उसके पीछे। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बड़ी कंपनीज हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं पाकिस्तान में, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ भी करते रहते हैं, आपको पता है कि हाँ ये 10-15 साल 20 साल से कंपनी सही तरीके से ऑपरेट कर रही है, उसमें आप जब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद टाइम ऑब्वियसली उनका बिजनेस जो है ग्रो ही होना है, और उनकी शेयर प्राइस ने जो है, अगर आप 5-7 ऐसी कंपनीज़ में एक पूरा पोर्टफोलियो बना लेंगे तो वो जो है टाइम के साथ ग्रो करती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, लेवरेज वाली साइड पे बिल्कुल मत जाएं, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि सॉलिड हैं, स्टेबल हैं, और बिल्कुल आजकल ये अपॉर्चुनिटी है अच्छा, बोथ अब हमारी जो गोल्ड में भी यंग और स्टॉक्स जनरेशन है में भी ना, बाय द डिप की। हमारी जो यंग जनरेशन है उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि लेवरेज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लेवरेज में आप कम पैसे से भी जो है ना वो ज़्यादा बना सकते हैं। अब वो है लालच। डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स जो हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी, ठीक है, वो आपके हाथ में चल रहे हैं, बड़ी इजी एक्सेस दे रहे हैं नौजवानों को इन मार्केट्स तक की। अब वो जो नौजवान है वो ये नहीं देख रहे कि हमें करना क्या है, सीखना इन्वेस्टमेंट क्या है। है। उनको सिर्फ एक लालच उनके जहन में डाल दिया कि भाई हमारे पास $200 और ये $1000 होगा, हम तो रातों रात इससे अमीर हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी जवाब दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया था, आई थिंक अब कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी जर्नी आपने स्टार्ट की है और आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो लेवरेज वाली साइट पे जाने के बजाय आपको एसआईपी वाली साइट पे जाना चाहिए। एसआईपी वाली साइट होती है कि मैं हर महीने थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करता जाऊँगा। तो आज अगर आप लेट से महीने के 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर गूगल पे जाके लिखें एसआईपी कैलकुलेटर, और उसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, अपना एक पूरा प्लान बनाएं कि मैं हर महीने इतने इन्वेस्ट करूँगा। तो जो ये सारी मार्केट्स होती हैं और जिस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क कर रही होती है, तो बेहतर है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आप एक पूरा प्लान फॉलो करें और विद टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्लोली स्लोली बढ़ाएं। ना कि आप एक बहुत बड़ा सट्टा जो है वो खेलने चले जाएं। आप जब ये गूगल पे जाके एसआईपी प्लान्स देखेंगे और इसमें नंबर्स पुट करेंगे, तो इवन अगर आप एक प्लान बनाएंगे, मैंने महीने के 10,000 लगाने हैं, वो आप 5-10 साल के लिए भी फॉलो करेंगे, तो उस टाइम में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। मगर यंग और जनरेशन मुझे 5-10 साल leverage की वेट ज़रूरत नहीं है। करना चाहती, ये भी देख लीजिए। नहीं, ये असल में डिसिप्लिन की बात होती है। ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर कुछ पता नहीं चलता, 5-10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दूसरी साइड, लेवरेज वाली साइड, उधर भी तो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ना। आप एंड में 1-2 दफ़ा अगर आपने प्रॉफिट कर भी लिया, तीसरी चौथी दफ़ा जाके आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसने ज़ीरो ही होना है। अच्छा, हर अगर किसी के प्रॉपर साथ सीख कर लेवरेज किया जाए, फिर लेवरेज वाली साइड ठीक है कि नहीं है? नहीं, लेवरेज वाली साइड में ना आप बेसिकली, लेट से मैं आज आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक भी है, लेकिन किसी वजह से अगले महीने में वॉलेटिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो 3 महीने बाद ठीक हो गई, लेकिन 1 महीने में वो ठीक नहीं हुई। तो उसकी वजह से इवन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, अगर आपने लेवरेज ली होगी तो हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए। लेकिन यही चीज़ अगर आपने ज़ीरो लेवरेज ली होगी, लेट से मुझे मगर कोई स्टॉप बहुत अच्छी लॉस के साथ कंपनी भी तो मिलती है खेल स्टॉक सकते हैं ना। मार्केट में, अगर स्टॉप लॉस के हाँ, तो साथ वो कभी रिस्क भी ज़ीरो नहीं कैलकुलेट होगी। करके तो इस वजह खेला से, जाए। हाँ, इस वजह से लेवरेज वाली साइड पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको सही तरीके से अच्छी अच्छी दफ़ा आप उस पर अगर प्रॉफिट अर्न करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और आप सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट की तरफ दोबारा आते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आम बंदा है जिसमें अब उसने इन्वेस्ट करना है, वो किस तरीके से जाके इन्वेस्ट करेगा, कौन से ब्रोकर्स है, कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से अपने कॉन्टैक्ट बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, एक तरीका कार क्या है सही, वो प्लीज़ बताइएगा। इसका बहुत ही एक सिंपल तरीका है, SCCP सर्टिफाइड
आप कोई भी शेयर्स खरीदेंगे ना, कभी भी उस पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने किसी अपने दोस्त को कैश दिया और उसने आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद लिए। इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट है, तो उसमें से किसी में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ आपका एक तरह से जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसा ही एक स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाता है। उसमें आप जो है अपने बैंक अकाउंट से फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे और फिर आप अपनी मर्ज़ी के शेयर्स कोई भी जो है वो बाय कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है कुछ ही दिन पहले। एक मोबाइल पे कर टाइप सकते हैं ऑफ घर बैठे, या कंप्यूटर सिस्टम पे ही आपको ये सारा कुछ नहीं, ऑपरेट बिल्कुल करना मोबाइल पे पड़ेगा? सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है। और जो अच्छी डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आसान अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था आज से 2-3 साल पहले। उसमें अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ CNIC पे आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा, आपसे कोई सैलरी स्लिप या सोर्स ऑफ इनकम नहीं मांगी जाएगी। और अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस 10 लाख की लिमिट को 30 लाख रुपए कर दिया गया है आज से 2 हफ्ते पहले। तो अब कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है तो बहुत आसानी से कर सकता है। बस इसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने बताया ऐसी कंपनीज़ में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना जो कि बहुत नई हैं या बहुत छोटी हैं और बहुत जो है उसमें एक तरह की रैली चल रही है, लोग कह रहे हैं कि ये उनको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और पहले इसका शेयर 10 का होता था 20 का हो गया, आगे इस पे 100 की बातें चल रही हैं। आपने इस्टेब्लिश्ड जिनको ब्लू चिप कंपनीज़ कहते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके बिजनेसेस सिक्योर भी होते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने ऑयल की तरफ भी ज़रा वापस आना है। सुनिएगा, ये बताइए कि अब जंग के दौरान ये जो स्पाइक आई है इतनी ज़्यादा, ये शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म आपको नज़र आ रही है? क्योंकि अब कह रहे हैं कि इसके असरात जो है आने हैं, जंग रुक भी गई तो ऑयल इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि एक दूसरे की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह कर दी हैं इन ममालिक ने, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या अब आगे बुरी ख़बर है आम लोगों के लिए, जो पेट्रोल अब महंगा है वो ऐसे महंगा रहेगा? बिल्कुल। अब जब ये पूरा क्राइसिस शुरू हुआ था उससे पहले जो ऑयल होता था वो $60 से $70 की रेंज में होता था। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आज ख़त्म हो भी जाती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली 80 टू 90 की रेंज में आएगा। लेकिन जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। लेकिन वो जो पहले वाले लेवल्स होते हैं, क्योंकि कुछ रिफाइनरीज जो हैं वो शट डाउन पे चली गई हैं और इस टाइम में जो है एक पूरा क्राइसिस मोड डेवलप हुआ है। आगे जाके मुल्क जो है अपने रिजर्व्स भी बिल्ड करेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा क्राइसिस आए, तो उसकी वजह से थोड़ी प्राइस जो है वो इंक्रीज रहेगी। अब इसको अगर हम पर्सनल एंगल पे देखें तो हो सकता है अगले 6 महीने से लेके 8 महीने तक जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो हाई रहे, इस लेवल पे रहे या थोड़ी सी मजीद और भी बढ़ जाए। तो हम सबको अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी मतलब पूरी जो लाइफ मुल्क में है अपने रिजर्व्स बनाने के लिए तेज़ी से बाइंग भी करेंगे ना, और जी वही बिल्कुल। वो जो अभी बाइंग जैसे है वो आपने, प्राइस को फिर ऊपर लेकर चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो प्री वॉर लेवल्स थे वहाँ तक जाना मुश्किल होगा, उसमें शायद 1 साल लग जाए। लेकिन जैसे ही जंग जो है रिजॉल्व होगी प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं आएंगी। ये कोई 80 से 90 की रेंज में रहने के चांसेस हैं। अब हमें पर्सनल लेवल पे जैसे आइडिया हो गया कि ऑयल और डीजल जो है थोड़ा सा महंगा रहेगा, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और हमारा मुल्क जो है इसको इंपोर्ट भी करता है, तो उससे इन्फ्लेशन भी क्रिएट होती है। तो हम सब कोशिश करें कि जैसे ये गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है या वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रही है, तो अपनी ज़िंदगी से जो चीज़ महंगी हो जाती है आप उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। इसी तरीके से मुल्क जब कोई चीज़ महंगी होती है और आप उसको अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपने उसका इस्तेमाल कम करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फ़ौरन एक कोई टारगेटेड सब्सिडी जो है इसमें लेकर आए पेट्रोल और डीज़ल के लिए, ताकि ज़्यादातर लोग जो है इस प्राइस शॉक से जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड रहें। और जो लोग लेट से बड़ी गाड़ियां चलाते हैं उनको जो है सब्सिडी ना देनी पड़े, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट 150 रुपये पर लीटर डीजल पे सब्सिडी दे रहा है और तकरीबन 100 रुपये पेट्रोल पे। ये अनसस्टेनेबल है हमारी इकॉनमी के लिए। अगर हमने ये ज़्यादा टाइम के लिए किया तो फिर जो क्राइसिस 2022 और 23 में जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई थी, हम उस साइड पे भी जा सकते हैं। तो एक टारगेटेड सब्सिडी स्कीम होनी चाहिए और इस टाइम पे ये जो सब्सिडी वाली अमाउंट है पेट्रोल और डीजल की, इसको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हो जाए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वरना ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया। और जो जो लोग मैं कहूँगी
कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सही चैनल से अपनी नॉलेज को सही करें, एक्सपर्ट्स जो है उनको सुने वो क्या कहते हैं। और ये जो आज जिस तरीके से हमने शो किया, इसमें आप इस चीज़ की देखें, आप कितनी डिटेल में हमने इसमें बताया। किसी के कहने पे जाके जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये ख़रीद लो, वो ये जो है ना इसकी कीमत गिर गई है, इसको ये अभी बाइंग, नो प्लीज़। आप ख़ुद देखें, ख़ुद सीखें और एक्सपर्ट्स को देखें ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, इस रील के रखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में जो है ना इन्वेस्ट करना है और ये गेम खेलना है, तो फिर आप तरीके से सीख के खेलिए ताकि आपका पैसा ना डूबे। ब्रेक के बाद ना। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम अब यहाँ पर बात करेंगे शहतूत के फ़ायदे। सीज़न चल रहा है शहतूत का। आपको पता है जो दरख्त होते हैं ना, जो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि जो शहतूत के दरख्त होते हैं ना, वो आजकल उनके नीचे ना बड़े सारे शहतूत गिरे पड़े होते हैं। फर्श और जो सड़कें ना ऐसे काली हो जाती हैं, गिर गिर के ज़ाया हो रहे होते हैं शहतूत। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद तोड़ लेते हैं उस दरख्त से। अब मोस्टली जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। अक्सर घरों के बाहर जो है ना शहतूत लगे होते हैं, आपने देखा होगा, मगर उससे वो फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। शहतूत के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये किस तरीके से आपके लिए काम करता है, हमारे पास मौजूद है नैयर आपा जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिज़ा। अच्छा, आज हम शहतूत के बारे में बात कर रहे हैं। वो शहतूत जिसको हम लोगों के घर के बाहर सहन में पैरों के नीचे कुचल देते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, वहीं गिरे गिरे मर जाते हैं। तो ये तो बड़ी इफादियत वाली चीज़ है। इसके बारे में तो बहुत चीज़ें सुनी है, मगर उसमें क्या हकीकत है, स्टेप बाय स्टेप आप बताना शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल फिज़ा, इसी तरह से ही है ये शहतूत। जिस तरीके से ये मेहमान आता है तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं रहता। ठीक है, और आप देखें कि जिस मौसम के हिसाब से जो फल जिस इलाके में, जिस सिटी में जो है वो लग रहा होता है, जिस शहर में होता है, तो वो वहाँ की ज़रूरत होती है। जो मौसम चेंजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल हो रहे होते हैं, आप देखें कि मुझे अच्छी तरह याद है बचपन से जब भी गला नज़ला ज़ुकाम खांसी होती थी तो तूते स्याह के नाम से जो है वो हमारी हर्बल जो ब्रांड्स हैं तो वो शरबत जो है वो बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो वो तूते स्याह जिस तरह से बलगम, रेशा, थायराइड का कोई भी इशू है, या बच्चों में टॉन्सिल्स का जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और जो पेरेंट्स वगैरह जो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई भी उस तरह की एंटीबायोटिक या इस तरह की मेडिसिन ना दें, तो तूते स्याह बेहतरीन जो है वो बच्चों के लिए सेफ़ है, छोटे बच्चों के लिए भी सेफ़ है। इसके अलावा ठीक है, शहतूत अगर आप जिस तरह से सीज़न है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को टॉन्सिल्स की, मौसम चेंज हो रहा होता है, एलर्जीज़, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, तो अगर आप तकरीबन जो है वो 50 ग्राम के करीब खाली पेट जो है वो शहतूत धो के, ठीक है, अगर आपको खट्टे पसंद नहीं है तो सफ़ेद वाले ले लें, जो रेड हैं वो थोड़ी सी उसमें खटास होती है, मज़े के खट्टे मीठे होते हैं। कोई भी शहतूत आते दो रंग के ही हैं, आते सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए। नहीं, ये 2 रंग के आते हैं, एक दो रंग के और आते हैं, एक काले लाली। जी 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 जी, बस 2 रंग के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहरहाल डिफरेंट। जिस तरह एक साम होती हैं आम की या दूसरे फ्रूट्स की, इसी तरह से इसकी भी एक साम है। जो आम लगे हुए, जिस तरह से आपने बात की कि हमारे पास में, हमारी रोड पे, हर जगह ढेरों के हिसाब से ज़ाया हो रहे होते हैं, तो ये जो शहतूत है, अगर आप जो है वो 1 महीने के लिए आते हैं, जिन लोगों को गले के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मसले मसाइल हैं, दमा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंटीबायोटिक वगैरह लेके और ज़्यादा जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ये जो है वो शहतूत 50 ग्राम खाली पेट आप जो है वो 15-20 दिन ले लें। आप देखेंगे कि आपके गले से रिलेटेड, आपके सीने से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएंगे इसके फल के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करें जो हर वक्त अवेलेबल है, वो इसके पत्ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है पत्ते शहतूत का तो है ही है बेनिफिट्स, क्वालिटीज़, यकीन करेंगे फ़िज़ा, अभी हम रेमेडीज़ जो है वो मैं शेयर करूँगी। आजकल जो है वो कोलेजन बूस्टर पाउडर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की जो है वो आई हुई हैं पाउडर फॉर्म में, और कोलेजन के जो है वो सीरम्स आए हुए हैं, टैबलेट फॉर्म में आया हुआ है। तो शहतूत के पत्ते, अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं
40 के हो गए हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं 40 की हो गई हूँ लेकिन मैं 30 की ही रहूँ या 30 की लगूँ, या आप 50 की हो गई हैं, आपके जो है वो एजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी एजिंग को स्टॉप कर लूँ, तो इसके पत्तों को आप किस किस तरह से जो है ये यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आपका गला किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा, शहतूत के पत्तों का कहवा दिन में 3 टाइम आप पीना शुरू कर दें। उसके 10 से 15 पत्ते जो है वो गर्म पानी के अंदर डालें, बॉयल दें, उसमें हल्का सा हनी डालें, आप खाली पेट लें, दोपहर में लें, रात को सोने से पहले लें। आप बिलीव करें 8 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी कंजेशन, रेशा, बलगम, आप बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट है उसका, आप एकदम से जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, आप ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, शुगर पेशेंट खा सकते हैं शहतूत? शुगर पेशेंट जो है वो उनके लिए जो रेड वाला है हल्का सा खटास में, वाइट वाले ना लें क्योंकि वाइट वाले बहुत ज़्यादा जो है वो मीठे होते हैं। तो शुगर के लिए भी जो है ये सेफ़ है काफ़ी हद तक और बेहतर है, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है ये उसको भी जो है ये कम करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। बल्कि जिन लोगों की शुगर जो है वो लो होती है तो वो लें तो उनकी शुगर और ज़्यादा इसके साथ लो हो जाती है। तो जिनकी ब्लड के अंदर हाई शुगर जो है वो लेवल है तो वो लेंगे तो उनके जो है वो उसको भी जो है ये कंट्रोल करेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन एक लिमिट के अंदर। जैसे मैंने 50 ग्राम की बात की है तो 50 ग्राम के करीब जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट जिन लोगों को अगर गला ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह की जो है कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो है वो इतनी क्वांटिटी लेना सेफ़ है। तो आज आप हमें क्या शहतूत से ब्यूटी ड्रिंक्स बताएंगी, ब्यूटी क्रीम्स बताएंगी, ब्यूटी मास्क बताएंगी, या फिर आज एक मैं मैजिकल जेली आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैं खुद भी ले रही हूँ। जैसे ही जो है ये शहतूत का मौसम शुरू हुआ है, खाने के लिए, लगाने जी के लिए? जी 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 वो खाएंगे और आप बिलीव करें कि जो जेली मैं ले रही हूँ ना, आप 1 महीना वो जेली लें, आपकी अगर किसी भी तरह से जो है वो ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो रही, ये वाली जो हम जेली आपके साथ आज शेयर करेंगे आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। आप बड़े ग्लास स्किन सीरम और बड़े हाइड्रा फेशियल करवा रही है, एक टेम्परेरी आपकी जो है वो स्किन में ग्लो आया, बाद में ख़त्म हो गया, आप ये लेना शुरू करेंगे, इंटरनल आपकी जो है वो स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि फेस को आपने वॉश कर लिया, लेकिन वॉश करने के बाद भी आप शीशे में देखेंगे कि इतनी ज़्यादा स्किन के अंदर जो है वो शाइन है। उसके बाद जो है वो बालों में ड्राइनेस है, बालों में खुश्की है बहुत, यानी कि ओवरऑल ये आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस को कोलेजन बूस्टर जो है वो हम कोलेजन बूस्टर, एंटी एजिंग, ठीक है, ड्राइनेस नहीं होगी तो फिर एज रिवर्स, जी एज रिवर्स जो है ना वो आज एक मैं जेली आप लोगों के साथ नैया जी, एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे वहाँ पर और सब कुछ ये एक एक करके सिखाते हैं। आ जाइए, सीखिए। और हम अब वो शहतूत के हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पर बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप जेली बनाने जा रही हैं। सबसे पहले जो है वो हम फिजा बात करेंगे तूते स्याह की, हम बात कर रहे थे मौसम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, इशू, मसले मसाइल गले के हैं, ठीक है, तो ये तूते स्याह का शरबत बहुत इजी है बनाना, ठीक है। शहतूत है इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर है, ये देखिए मैंने घर में बना के रखा हुआ है, बच्चों के लिए बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे इसके लिए जो है वो शहतूत, ठीक है। ये देखें आप, ये पहले रेड वाले खा के देखें, ये थोड़े से खट्टे मीठे हैं। अब जो है ये आप वाइट वाले खाएं, इनका टेस्ट टोटल इनसे डिफरेंट है और ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, ठीक है। तो तूते स्याह के लिए जो है वो हम लेंगे इस तरीके से। रेड वाले ज़्यादा मज़े के ना? हाँ जी, बिल्कुल अपना अपना टेस्ट है। जो लोग खट्टा पसंद नहीं करते तो वो जो है वो वाइट कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल खटास नहीं है। हाँ जी, तूते स्याह के लिए हमने इस तरीके से जो है वो शहतूत लेने हैं। शहतूत लेके आपने इसको जो है वो अच्छे से जो है वो इस तरीके से जो है वो इनको मसल लेना है कि इनका हमने जूस लेना है, अच्छा, ठीक है। और हमने इसका जो है वो पल्प वगैरह नहीं लेना। अच्छा, इसका जो पल्प है उसके लिए जो है वो हम इसका जैम बनाएंगे, तो ये हम उसको जैम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप देखें इस तरीके से आपने जो है वो इसका जूस निकाल लेना है। अच्छा, जो मेलबरी है फिज़ा,
वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग क्रीम के अंदर एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, वो है अल्फा अर्बोटीन। ठीक है, जो अल्फा अर्बोटीन है ये बहुत ज़बरदस्त एक वाइटनिंग एजेंट है, तो जो कि वो हमारे इसमें शहतूत में और शहतूत के पत्तों में पाया जाता है। अच्छा। ठीक है, आपने इस तरीके से इसका जो है वो शहतूत का आपने इस तरह से इसका पानी लेना है। ठीक है, इसका पल्प हमने ज़ाया नहीं करना, पल्प को क्या हम करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छान भी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसको अच्छी तरह से किसी साफ सुथरे कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो निचोड़ ले। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसको आग लगाएंगे हम। ये वाला चल जाएगा। ये ले। हाँ जी, इस तरीके से हमने शहतूत का जो है ये पानी में आग थोड़ी सी हल्की कर दें। और आपको पता है कि गुड़ और शक्कर ये दोनों जो है वो गले के लिए, बलगम, रेशा, सीने को साफ करने के लिए इसके कमाल के जो है वो रिजल्ट हैं। खांसी भी हो रही हो तो जी जी जी, थोड़ा सा गुड़ खा लो, गुड़ खा लो तो वो खांसी के लिए और गले की जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो है ये बेहतरीन है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से गुड़ या शक्कर डाल के इसको हल्की सी आंच पे जो है वो पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए जो है ये पक जाएगा। तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मुलट्ठी। मुलट्ठी भी आपको पता है कि गले के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सूदिंग इफेक्ट है इसके। हाँ जी, तो इसके अंदर हम तकरीबन जो है वो आधी चाय की चम्मच के बराबर, जितनी हमारी क्वांटिटी है, हम इसी के अंदर जो है वो मुलट्ठी का पाउडर जो है वो डाल देंगे। ठीक हो गया, तो इसको हम जो है वो अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला। ठीक है, जब ये हल्की सी तार बनने लग जाए तो गाढ़ी हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने जो है ये बना के रखा हुआ है घर में और इसको जो है मैं यूज़ करती हूँ। इसको आप ये देखें, आप फिजा इसको जो है ये देखें, जैसे जो सिरप है आपको मिलता है मार्केट से। ठीक है, ये 6 महीने के लिए आपका ख़राब नहीं होगा। वेरी नाइस। ये इस तरीके से जो है ये इसका सिरप जो है ये बन के रेडी होगा। ठीक है, वाह। तो इस तरीके से जो है ये तूते स्याह आप जो है वो बना के रखें घर में, और इसके अंदर कोई प्रिजर्व नहीं है, ये सेफ है बच्चों के लिए। अब अगर जो आपके ऑडियो को एक इशू आ रहा है, आप जब तक कि इसको बना रही हैं तो हम आपको जो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। विल बी राइट बैक। शहतूत के हवाले से शो हो रहा है और शहतूत यहाँ पे सारे के सारे खाने लग गए, पागल हो गए, इतना मज़ा आ रहा है। अच्छा, मौसम का फल है, ये जाके लीजिए भी। हाँ अब हम जी। क्या बना रहे हैं इसका? हाँ जी, आज जो है वो फिज़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप बिलीव करें कि ये जो है वो तकरीबन मैं 15 दिन से जो है वो मैं इसको ले रही हूँ। इतनी मज़े की ये जेली है। ये अगर आप 50 के हैं और आप चाह रहे हैं कि दोबारा से आप 40 के हो जाएं, आपकी स्किन में किसी तरह से ग्लो नहीं आ रहा, और आजकल आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोलेजन बूस्टर पाउडर और टैबलेट्स, मेडिसिन इसका बहुत ज़्यादा जो है वो सुन रहे हैं, तो ये आपका एक नेचुरल जो है वो कोलेजन जो है वो बूस्टर है। कोलेजन क्या है, इसका आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में क्या फंक्शन है, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ जो है वो रेसिपी हम शेयर करते हैं। इसके लिए हमने लेनी है भिंडी। अच्छा। ठीक है, भिंडी को धो के अच्छी तरह से साफ सुथरा करके आपने जो है वो अगर 1 पाव भिंडी ली है, ठीक है, इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। ठीक है, इसकी आपने जो है वो साइड वाली जो है वो टहनियाँ जो है वो उतार देनी है। ठीक है, ये फिजा डालिएगा ग्राइंडर में। अच्छा। और इसी के अंदर जो है वो मुट्ठी भर के आपने शहतूत के पत्ते अच्छी तरह से धो के, तो आपने इसको भी जो है वो ब्लेंडर के अंदर जो है वो आपने डाल देना है। ठीक है, इसको हम ब्लेंडर में डाल के और साथ हम जो है वो इसमें 2 गिलास पानी के डालेंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके और इसको हम जो है वो अच्छे से जो है वो स्ट्रेनर के अंदर जो है वो इसको छान लेंगे। ये आपका जो कोलेजन बूस्टर है ना फिजा, जो लोग चाह रहे हैं कि उनकी स्किन पे जो है जो प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, वक्त से पहले स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन में ग्लो नहीं है, जोड़ों में दर्दें हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है, ठीक है, उन सब के लिए जो है ये एक मैजिकल जो है वो इसके साथ आपकी जो है वो जेली बनेगी। ये देखें इसके अंदर कितनी इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, कितना एलोवेरा की तरह हो गया। जी, एलोवेरा की तरह जेल है इसके अंदर जो है ना, ऑलरेडी अपनी एक जेल का जो है वो कंटेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो स्टेन कर लेना है। ठीक है,
ये देखिए, ये मैं करके लेके आई हुई हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया हुआ है मैंने, तो ये मैं घर से बना के लेके आई हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये तो वाकई, ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो आप देखें कि इसके अंदर ऑयल का कंटेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरीके से आप यखनी बनाते हैं जो लोग, हाँ जी, हाँ इधर भी ठीक है। ये हमने, हाँ जी, ये हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लिया। स्टेन करके हमने इसको इस तरीके से जो है वो देचकी में निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसका करना क्या है, आपने इसके नीचे आग लगा देनी है। आग लगाने के बाद जब ये गर्म होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे जेलाटिन। अच्छा, आजकल जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो देख रहे होंगे कि जेलाटिन एंटी एजिंग के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो है वो इस्तेमाल है। तो ये हलाल आपको जो है वो मिल जाती है। आप जो है वो जो सिंपल वाली होती है, आप सिंपल जो है वो ले लें, या कोई भी फ्लेवर अनफ्लेवर्ड कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब ये खोलने लग जाए इसके अंदर हम जेलाटिन डालेंगे। अच्छा, ये भी जेली फॉर्म बना देता है जेलेटिन भी? ये देखें, ये मैं बना के लेके आई हुई हूँ फिजा। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये मैं खा रही हूँ, ये मैं डेली बेसिस पे ये वाली जेली जो है वो खा रही हूँ, ठीक है। आप खा के आप ऑडियंस को बताएं कि ये कितनी जो है ये टेस्टी है और कितने इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये खा के बताएं। ओके, सिंपल हमने शहतूत के पत्ते, भिंडी, इसको ग्राइंड करके इसका पानी लिया है और इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसके अंदर हम साथ डालेंगे जेलाटिन, ठीक है। मैंने हल्का सा इसके अंदर जो है वो शुगर भी डाली है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, आप देखें कि इसके अंदर वो तमाम मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी जो है वो स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके जॉइंट्स वगैरह में पेन है उसके लिए ये बेहतरीन है। जो लोग प्री डायबिटिक हैं ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है। ये शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। और प्लस जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं फिजा, या 35-40 प्लस के अंदर जो ख़वातीन प्री मेनोपॉज के अंदर जो है वो जा रही होती हैं, उनके जो है वो मूड स्विंग, उनके बाल गिरना, उनकी स्किन पे ड्राइनेस आना शुरू हो रही होती है, उन्हें लग रहा होता है कि बस अब हम जो है वो बूढ़े हो गए हैं। तो अगर ये लेना शुरू कर देंगी तो आप देखेंगे कि उनका वो वाला जो फेज़ है, ये 4-5 साल का जो फेज़ है मेनोपॉज का, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अच्छे से जो है वो इससे निकलेंगी। अच्छा, ये जो है ये इसको ठंडा करके आपने फ्रिज करके इसको उस तरह की नहीं, आपने ये जेली आपने बना के रख ली। इसके बाद आप इसको जो है वो पूरे महीने के लिए इसकी क्यूब्स के अंदर जो है वो इसको करके या आइस क्यूब्स के अंदर डाल के आप इसको जो है वो फ्रीज कर लें। आप 8 दिन की बनाएं, 8 दिन के बाद खत्म हो जाए तो फिर आप दोबारा से जो है ये बना लें, ठीक है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगी। आपकी अगर झुर्रियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपकी झुर्रियाँ यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी, बल्कि झुर्रियों को ख़त्म करेगी। ये देखें, ये इस तरीके से पकना शुरू हो गई है। इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे जेलाटिन, ठीक है। ये देखें, ये जेलाटिन आपने जो है वो ठंडे में नहीं डालनी, ठीक है, लम्स बन जाएंगे। आपने इस तरीके से जो है वो गरम के अंदर जो है वो जेलाटिन को डाल के अच्छे से जो है वो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। ये सारी जेलाटिन इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो जेली है ना, जेलेटिन नुकसानदेह तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, हलाल जेलाटिन है। तो सुनने में आता है कि जेलेटिन नुकसानदेह होती है। नहीं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जेलाटिन तो आप देखें, बच्चे जो जेलीज खाते हैं उसके अंदर ये जेलाटिन होती है। तो जो जेलाटिन है आपकी जो बोन के अंदर जो ग्रीस खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ें आ रही होती हैं, जेलाटिन आप देखें, जो हम यखनी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यखनी पिए हड्डियों में, तो ये बेसिकली जेलाटिन है क्या? जेलाटिन जो है वो उन्हीं हड्डियों को पका के उससे रिफाइन की जाती है। तो इस वजह से जो लोग जो है वो ये देखें, बस ये रेडी हो गई है, ठीक है। हम आग को बंद कर देंगे। इसको ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी ट्रे के अंदर डाल देना है। तो ये हमारी इस तरह से जेली जो है वो रेडी हो जाएगी। अब ये वाली जेली सिर्फ आपके खाने के लिए भी बेहतरीन है। अब जिन लोगों के जो है वो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा के उनके बाल बिल्कुल लाइफलेस, बिल्कुल बेजान मुर्दा हो चुके हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल झाड़ी की तरह से, घास की तरह से जो है वो हो चुके हुए हैं, तो यही वाली जो जेली है, आपने क्या करना है, बाल वॉश कर लिए है, ये वाली जेली 2 टेबलस्पून लेके 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप कैस्टर ऑयल का डाल दें। अच्छा। धुले हुए बालों के अंदर की फॉर्म, यही वाली फॉर्म, जेली फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच 2 टेबलस्पून
टेबलस्पून जेली, 1 खाने का चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के धुले हुए बालों के अंदर ये वाली जो जेली है आपने जो है वो इसको अच्छे से इमल्सिफाई करना है, यानी कि छोटी छोटी सी लीड पकड़ के आपने उस पर लगा के अपने हाथों से अच्छे से जो है वो मसाज करते जाना देना उसको। ठीक है, आप यकीन करेंगे कि आपके जो ड्राई फ्रीजी हेयर होंगे ना, मसाज करते करते सारा ऑयल, सारी जेल, इसकी सारा जो ऑयल है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा आप जो है वो ये वाली जेली जो है वो यूज़ करना शुरू करें। आप यकीन करेंगे कि जो मार्केट के अंदर आप केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ड्राई डैमेज हेयर के लिए, उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, बट इसके साथ आपकी बिल्कुल इस तरह से होगा कि आप हेयर बोटॉक्स सैलून से करवा के आए हैं, जो 25,000 की ट्रीटमेंट करवा के जो रिजल्ट आता है 1 से 2 दफ़ा यूज़ के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आपके बाल गिरना रुक जाएंगे और आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी इस जेली के साथ। वाह, ये इतनी कमाल की, और आपने खाया कितना जबरदस्त टेस्ट बिल्कुल है, ऐसा कुछ यानी भी कि नहीं है इसको बंदा खाना देख के बोले। बहुत आसान है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है फिजा जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। वेट कम हाँ जी, बच्चियां क्या करती हैं कि डाइटिंग कर रही होती हैं, डाइटिंग करने से बाल रफ हो जाते हैं, स्किन में ग्लो खत्म हो जाती है और स्किन सैग होना, लटकना, ढलकना जो है वो शुरू हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, शाइन अपनी खत्म कर देती है, तो वो लग रहा होता है यहाँ बीमार है और उसमें बिल्कुल भी बेरौनक है स्किन। तो ये अगर आप जेली जो है वो सुबह में इस तरीके से 1 प्याली अगर आप खा लेती हैं, अच्छा प्याली, चम्मच नहीं, प्याली कह रही है। हाँ जी, नहीं, एक पूरी बाउल बहुत मजे की लगती है फिजा। एक तो आपका पेट भरा रहेगा और तमाम विटामिन मिनरल्स जो आपकी बॉडी को सारे दिन के लिए चाहिए, एक तो वो उसके साथ मिलेंगे और दूसरे नंबर पे आपका वेट, आपका क्योंकि ये मेटाबॉलिक को जो है वो फास्ट करेगी। अच्छा। जी, ये मेटाबॉलिक को फास्ट करेगी। तो और नंबर 2, जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है हर वक्त, ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी। अच्छा। और जिन लोगों का डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपका फैटी लीवर है और आप प्री डायबिटिक हैं, अभी अपना वेट जो है वो कम करें, तो अगर आप ये लेना शुरू कर देंगे आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन की ग्लो भी खत्म नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे यही वाली जेली 2 टेबलस्पून रात को सोने से पहले आप ले लेते हैं, आपको अगर नींद वगैरह नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपका, अब आजकल आप मैग्नीशियम का आप बहुत ज्यादा जो है वो सुन रहे हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। तो ये अगर 1 या 2 टेबलस्पून रात को सोने से पहले ले लेते हैं, आप यकीन करें आपको पुरसकून जो है वो नींद आएगी इसके साथ। क्या बात है, एक चीज के साथ कितने फायदे यहाँ पर बता दिए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे, क्या बताएंगे फिर अब इसके बाद जो है वो हम सीरम, आपने फेस सीरम वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, दाग धब्बों के लिए, रंग को गोरा चिट्टा करने के लिए आपने अब शहतूत को, शहतूत के पत्तों को किस तरह से यूज करना है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं सिरम शहतूत के, ये शहतूत के पत्तों के हिसाब से किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किस चीज़ से बनाएंगे जी? हाँ जी, ये हम जो है वो ड्राई मलबरी, खुश्क जो शहतूत है उससे भी बनाएंगे और उसके बाद पत्तों के साथ भी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो पत्तों के साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये वाला सीरम किस तरह से बनाना है और इसको बना के हम किस तरीके से 6 महीने और साल तक इसको जो है ये यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपने इसके लिए क्या करना है, 100 ml जो है वो ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन जो है वो सीरम के लिए और ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, गर्मियाँ आ गई, गर्मियों के अंदर आपको पता है कि हर एक की स्किन ऑयली हो रही होती है। ठीक है, टैनिंग हो रही होती है, सन बर्न हुआ हुआ होता है, तो जो ग्लिसरीन है स्किन को रिपेयर करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, और 100 ml इसके अंदर जो है वो आपने डिस्टिल्ड वाटर या आप जो है वो रोज़ वाटर, दोनों में से आप कोई भी चीज़ जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो है ये पत्ते या ड्राई फॉर्म में ले लें, अगर फ्रेश हैं तो आप इनको जो है वो फ्रेश फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये पत्ते लेके आपने इसके अंदर जो है वो इस तरीके से डाल के आपने इसके अंदर डिप कर देना, यानी कि इतने आपने ये पत्ते डालने हैं कि ये सारे हमारे इस रोज़ वाटर के अंदर और हमारी ग्लिसरीन के अंदर ये इस तरीके से डिप हो जाए। इसके और इसको हमने शीशे के जो है वो कंटेनर में बनाना है, इसको आपने प्लास्टिक वगैरह वाले कंटेनर के अंदर जो है वो नहीं बनाना। अच्छा। इसके अंदर डाल के आपने क्या करना है, इसको बंद करके तो इसको आपने किचन में जहाँ पे आपके जो है वो गर्मी वगैरह, धूप में नहीं रखना, किचन के किसी भी कैबिनेट के अंदर आप इसको रख दें, या आप क्या करें कि गर्म पानी करके आप इसको गर्म पानी के अंदर रख दें। अच्छा। ठीक है, तो ये आपका 2 से 3 दिन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। मलबरी शहतूत के पत्तों के अंदर जितनी
कंपाउंड्स हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, ग्लिसरीन में और रोज वाटर इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने साल पहले का जो है वो बना के रखा हुआ है फिजा। ठीक है, और इसकी आप खुशबू देखें, और ये बहुत ज़बरदस्त है स्किन को वाइट करने के लिए। ठीक है, ये इन्फ्यूज हो गया ये इसके अंदर सारा इन्फ्यूज हो गया। इसकी खुशबू इसकी अपनी है, कोई केमिकल नहीं, और ये साल पहले का बना हुआ है। देखें, कोई इसके अंदर जो है वो कंटेमिनेशन नहीं हुई, कोई फंगस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफ्यूम जैसी खुशबू है। हाँ जी। तो ये वाला जो है वो मलबरी लीफ के एक्सट्रैक्ट का ये वाला जो आपका सीरम है, जो ये बनेगा, अब इसको आपने यूज किस तरह से करना है। सुबह में आपने फेस को जो है वो वॉश कर लिया, इसके चंद ड्रॉप्स जो है वो आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, मसाज करें। ये आपकी जिस तरह से सन बर्न की वजह से जो टैनिंग हुई है, ये सन बर्न की वजह से टैनिंग उसको जो है ये खत्म करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को जो है ये खत्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर है अल्फा अर्बोटीन। अल्फा अर्बोटीन आपकी वाइटनिंग जो क्रीम्स है उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि स्किन के दाग धब्बों को, छाइयों को, टैनिंग को साफ करने के लिए उसके कमाल के रिजल्ट है। तो आप शहतूत के पत्तों के साथ जो है ये इसको बना के रखें, और इसके साथ जो है ये बिल्कुल सेफ है, कोई केमिकल्स नहीं है। तो आप इसको सुबह में भी यूज कर सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं। और खासकर जिन लोगों की फिजा सन बर्न होगी हुई है, स्किन धूप से झुलस गई है, इचिंग, रैश, खारिश हो रही होती है, उसके लिए भी इसके रिजल्ट जो है वो कमाल, मतलब ड्राइनेस के ऊपर भी काम करेगी, ड्राइनेस पे भी काम करेगी। अब देखिए कि इसके अंदर कितना ज्यादा ये स्लाइमी है, हमने इसको जो है ये ग्राइंड किया है, तो ये देखिए ये कितना स्लाइमी है। मगर इसके अंदर भिंडी भी थी ना, इसमें हमने भिंडी भी डाली है, इसमें हमने भिंडी नहीं डाली। भिंडी वो क्योंकि हमने पीना है इसलिए हमने उसके अंदर भिंडी डाली, क्योंकि भिंडी भी एंटी एजिंग है। ठीक है, कोलेजन बूस्टर है। जिस तरह से हम फिजा जैसे कोलेजन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। जिस तरह से एक इमारत को बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, इस तरह से जो प्रोटीन है, कोलेजन, हमारी बॉडी के अंदर 35 और 40 साल के बाद जो है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्दें, स्किन का सैग हो जाना, बालों का रफ ड्राई हो जाना। तो ये आपकी उस कमी को जो है ये पूरा करता है भिंडी और शहद। ठीक है, आप भिंडी नहीं डालना चाह रहे तो आप सिंपल जो है वो शहतूत के पत्ते खुश करके रख लें। इसका कहवा दिन में 2-3 दफा जो है वो आप पिएं। अच्छा, कहवा बना जी, सिंपल आप कहवा भी पी सकते हैं। उसकी भी रेसिपी क्या है? हाँ जी, उसकी रेसिपी ये है कि आपने जो है वो शहतूत के पत्ते लेके इसको अच्छी तरह से धो के आपने जो है वो शैडो ड्राई कर लेना है। आपने धूप में खुशक नहीं करना, आप किचन में कहीं पे भी फैला दें, 3-4 दिन के अंदर ये पत्ते खुशक हो जाएंगे। इनको मसल के आप कंटेनर में डाल के रख लें। ठीक है, आपने क्या करना है, एक गर्म पानी का 1 कप गर्म करना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून उसके पत्तों का डालना है, दम के अंदर इसका कहवा बना लेना। ठीक है, अगर आपको लेमन सूट करता है तो साथ आप उसके अंदर जो है वो हाफ लेमन डाल लें, ताकि आपको विटामिन सी भी इसके साथ मिले। से भी वेट कम होता है जी, बिल्कुल, पत्तों से भी। ऐसे ये आपको किक स्टार्ट देगा। आप ये कहवा लेना शुरू करेंगे। अगर आपका फैटी लीवर की वजह से आपका पेट भरा हुआ है, बाकी आपका जो है वो सारी बॉडी आपकी सही है, स्लिम है, लेकिन पेट निकला हुआ है फैटी लीवर की वजह से, ये फैटी लीवर को आपके ठीक करेगा, आपकी जिगर की चर्बी को जो है ये कम करेगा, आपका खुद ब खुद जो है वो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी कमाल की चीज है। ठीक है, इसके बाद पत्तों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, हम शहतूत की बात कर रहे थे, हमें पत्तों ने भी इतनी इफादियत दिखा दी है। आपकी नज़ला, जुकाम, खांसी किसी तरह भी नहीं जा रही। शहतूत के पत्तों का कहवा पीना शुरू कर दें, आपका नज़ला, जुकाम, खांसी जो है वो खत्म हो जाएगी। एंटीबायोटिक वगैरह ले लेके थक चुके हैं, पेट में आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वहीं पे है, तो शहतूत के पत्तों का कहवा लें। आपकी शुगर, ब्लड शुगर लेवल किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, आप दिन में 2 से 3 कप जो है वो शहतूत के पत्तों को कहवा लेना शुरू कर दें। ये आपके खून से ब्लड शुगर लेवल को जो है ये कम कर देगा, और आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आपकी मेडिसिन जो है वो इससे जो है वो कम हो जाएगी शुगर की। अच्छा। ये इतनी कमाल की चीज़ है। आपका मेटाबॉलिक जो है ये फास्ट करती है, तो जब मेटाबॉलिक फास्ट होगा तो किसी भी तरह वजन कम नहीं हो रहा, तो आप देखें ये कि आप खा पी सारा कुछ रहे हैं, लेकिन आपका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा, वजन भी कम होगा और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा बहुत ज्यादा। ये इतने कमाल की चीज़ है। इसी तरह ये खुश्क जो मलबरी है, ठीक है, ये आम आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है, कि खुश्क जो है वो शहतूत का फल ला के उसको भी आप ग्लिसरीन रोज वाटर के अंदर डाल के इसका भी इसी तरह से आप सीरम बना के रख लें। ये आपकी बेहतरीन जो है वो स्किन को वाइट करेगा। ठीक है, ये देखें, ये सीरम इस तरह से जो है ये मेरे ब्रांड के बनते हैं। इसके अंदर ये देखें मलबरी के जो ये फ्रूट है इसका एक्सट्रैक्ट डाल के ये वाली हमारा हाइड्रेटिंग जो है वो हमने सीरम बनाया हुआ है। इसके अंदर साथ हमने जो है वो एलोवेरा जेल डाली हुई है। इसका एक ड्रॉप आप हाथ के ऊपर आप लें, आप लगाएं इसको, ये
प्योर मेलबरी का जो फ्रूट है उसके एक्सट्रैक्ट के साथ जो है ये वाला सीरम जो है ये डिज़ाइन किया है। इसी का एक्सट्रैक्ट लें आप एलोवेरा जेल के अंदर, इसको मिक्स करके आप लगाएं, आपकी स्किन प्लम्प अप होगी। महंगे से महंगे हाइड्रोनिक नियासिनामाइड सीरम आप नहीं ले पा रहे हैं, लिया ख़त्म हो गया, ये आपको उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट देगा। इसी तरह से ये वाला जो है जो मेलबरी का हमने एक्सट्रैक्ट रेडी किया है, ये देखेंगे इस तरीके से इसका जो है ये सीरम हमने एलोवेरा जेल के अंदर इसको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हम इसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मेलबरी लीफ का मैंने जो है ये फेस वॉश जो है ये बनाया हुआ है। तो ये हम जो है वो वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन वगैरह के लिए हम इसको जो है वो रिकमेंड करते हैं, इसको जो है वो हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं एक फेस पैक आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह का फेस मास्क कि आप चाह रहे हैं आपकी स्किन जो है वो रिलैक्स करे, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, डल हो रही है, तो उसके लिए हम किस तरह से जो है वो मेलबरी को यूज़ करते हुए हम अपनी स्किन को जो है वो किस तरह से जो भी प्रॉब्लम इशू है उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो शहतूत है, शहतूत के पत्तों को ग्राइंड करके उसका पानी आपने इस तरह से ले लेना है। 1 टेबलस्पून आपने ये वाला शहतूत के पत्तों का जो है ये पानी लेना है, ठीक है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी ड्राई डेड लेयर जो है वो स्किन पे, आप इसको जब मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए बना के रखेंगे, धोएंगे, तो एक ही यूज़ के बाद ये आपकी स्किन की टोन को इवन कर देगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो आपने खुश्क दूध का डालना है, ठीक है, क्योंकि धूप से जब स्किन झुलस जाती है, आप देखें पेपड़ियाँ सी बन जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें जो है वो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। और इसी के अंदर जो है वो आपने आधी चाय के चम्मच के बराबर इसमें जो है वो शक्कर डाल देनी है। शक्कर के अंदर जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लो भी आ जाएगा चेहरे पे, ग्लो भी आएगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव भी करेगा और आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा। और छाइयाँ तो इसके साथ इस तरीके से ख़त्म होंगी फिज़ा कि क्रीमें लगा लगा के आप थक चुके हैं, स्किन को डैमेज कर लिया है, ठीक है। तो ये आप लगाना शुरू करें, ये आपकी स्किन को जो है ये देखें, ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगी, आपकी छाइयों को साफ़ करेगी, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी। nice. आपने फेस को वॉश करके इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए फेस पे लगाना है। जब ये ड्राई हो जाए फिर आपने क्या करना है कि आपने मसाज करते हुए चेहरे को जो है वो वॉश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आप जो है वो इसको वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नाइट क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये इतने इसके जो है ये कमाल के रिजल्ट है। कोलेजन क्रीम हो गई है, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। वंडरफुल। अच्छा ये मुझे साथ साथ ये भी बता दी कि जो जेली थी, हाँ ये हम जी, कितने दिन तक घर पे, जैसे जो कोई बनाता है तो कितने दिन तक ये प्रिजर्व रह सकती है? आपने जो ये वाली जेली, एंटी एजिंग जेली बनाई है, एज रिवर्सल जो है ये एक हमारी ड्रिंक है, जेली है, ये आप इसको बना के 8 दिन के लिए बना लें, वीकेंड पे आप बना लें, उसके बाद आप इसको जो है वो फ्रिज में डाल दें। आप रोज एक कह रही हैं खाने जी को, जी, रोज की आप एक प्याली, ये इतनी मज़े की। अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर से इशू हो रहा है तो आप इसके अंदर कोई भी जो फ्लेवर्ड जेलाटिन है, ठीक है, बनाना की ले लें आप, वनीला की ले लें आप, कोई भी फ्लेवर्ड जेलाटिन आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अगर जेलाटिन नहीं लेना चाह रहे तो आप जो है वो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसको जेली पेस्ट के अंदर जो है वो लेके आने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉर्नफ्लावर भी नहीं कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो सिंपल इसका जो है वो इसी तरीके से थोड़ी सी हनी और लेमन डाल के आप इसको जो है वो इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपने इसको जो है ये लेना है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज शहतूत के बारे में इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो कुछ रह गया तो वो भी देख लीजिए। आइए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन इधर आ जाती हूँ क्योंकि अजीम भाई कैमरा सेट कर रहे थे। अजीम भाई ऑल सेट? चले जी, मैं अपने कैमरे से यहाँ से आती हूँ। अभी शहतूत के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात की, आपको पता है कि जैसे कोलेजन की कमी की वजह से जो है ना एजिंग बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में मिलती है, बहुत जल्दी कम एज में ही चेहरे पे जो है ना बुढ़ापा आ जाता है, जबकि इतनी एज नहीं होती है, मगर सिर्फ कोलेजन की कमी की वजह से। अभी जैसे जेली बताई है यहाँ पर नैयरा जी ने, जैसे यहाँ पे सिरम्स बताए हैं, अब ये है तो सारी हर्बल चीज़, इसके अंदर कोई नुकसान तो है ही नहीं, ना ही तो ये केमिकल है, केमिकल से पाक चीज़ें जो कि आप घर में अपने खुद बना सकते हैं और उसकी हिफाजत से बड़ा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर अच्छा, हमें थोड़ी सी काहिली होती है, थोड़ी सी सुस्ती होती है। अब यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें कितने कम टाइम पे, इतने शॉर्ट टाइम पे आपको बना के भी दिखाई हैं
और आपके सामने जो है ना उसको पूरे बल्कि जार में चीज़ों में करके भी दिखाया कि ऐसे ऐसे बननी है। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी का आधा घंटा निकाल लें, 20 मिनट निकाल लें, तो नैयरा जी सब कुछ हो जाएगा ना। जी बिल्कुल हो जाएगा। फिज़ा बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं ख़वातीन से इस प्रॉब्लम, इस इशू से रिलेटेड के पहले जो प्री मेनोपॉज था ये 40 के बाद 35 के बाद स्टार्ट होता था। हार्मोनल जो है वो चेंजिंग्स होती हैं, जिस वजह से ख़वातीन के जो है वो स्किन से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू, प्रॉब्लम, मसले मसाइल हो रहे होते हैं। हर कोई जो है वो जाके डॉक्टर से जो है वो टेस्ट नहीं करवा सकता और इस तरह की जो है वो प्रॉपर मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं ले सकता। या हम कोलेजन बूस्टर पाउडर्स की बात करें, थोड़े से महंगे हैं, कोई अगर शौक में एक दफ़ा ले लिया, 15 दिन में ख़त्म हो गया, दोबारा नहीं ले पाया। तो हमारे इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हैं कि जिन्हें हम यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो, जैसे स्पेशल मैं ख़वातीन की बात करूँगी कि 40 साल से वो केयरफुल हो जाएं, कि 40 साल के अंदर वो अपनी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो केयर करना शुरू कर दें, ठीक है, मेनोपॉज स्टार्ट होने से पहले पहले। क्योंकि जिन लोगों ने जो है वो सफ़र किया है मेनोपॉज के अंदर, 40 के बाद जब उनका जो है वो हार्मोन जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, उनका जो है वो साइकिल सिस्टम ख़त्म हो रहा होता है, वो 5 साल का फेज़ बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके अंदर हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, जोड़ों में दर्दें और बाल बहुत तेज़ी से वो झड़ रहे होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं, चेहरे के ऊपर तेज़ी से जो है वो झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो समझ नहीं लग रही होती, वो लगता है कि बस अब हम बूढ़े हो गए, ठीक है। अब देखें चाइनीज़ लोगों को, चाइनीज़ ख़वातीन को, वो 70-80 में भी माशाल्लाह से फिट होती हैं, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, ठीक है। और वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स नहीं हैं, वहाँ पे इस तरह की मेडिसिन्स नहीं है, वो ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जो आज की जेली मैंने आपके साथ जो है वो शहतूत के पत्तों के साथ शेयर की है ना, आपने 15 दिन अगर आपने जो कोलेजन का पाउडर लिया है, बहुत महंगा इम्पोर्टेड वाला लिया है, आपको उसके साथ जो है वो ना 10 में से सिर्फ 1% जो है वो आपको फ़र्क फील हुआ है। मेरे कहने पे आप 15 दिन ये वाली जो है वो आप जो है वो ड्रिंक, ये जेली लेना शुरू कर दें, आप बिलीव करेंगे, मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ ये बात करती हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपकी अगर स्किन में चमक नहीं थी, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा बहुत ज़्यादा। आपकी अगर रिंकल्स आना शुरू हुई हैं, वहीं पे ना सिर्फ स्टॉप हो जाएंगी बल्कि ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, टेम्परेरी नहीं। आपकी बॉडी के अंदर जिन मिनरल्स की जो है वो कमी हो रही है, ख़ासकर एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन कम बनना शुरू हो रहा है, ये आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है किसी हद तक ऑर्गेनिक वे से, एक नेचुरल वे से, ये उसकी कमी को जो है ये पूरा करेगा अगर आप बहुत महंगी मेडिसिन नहीं ले रही। मैंने खुद इस फेज़ में गुजरी हूँ, ठीक है। मैंने जो जो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, गुजरी हूँ, और मैंने किस तरीके से अपनी एज को, उस पीरियड को जो है वो स्टॉप किया है। मेरी जो एज है मैं आपको बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगी, ठीक है, वो नज़र लग जाती है। वो फिर ना वो लोग कहते हैं हाय ये उम्र है, लगता ही नहीं है कि इसकी ये उम्र है। मेरा जो लाइफस्टाइल, आप यकीन करें कि सुबह जो है वो फजर पे उठना है और फिर सारा दिन दोपहर में बैठने की, सोने की आदत नहीं है। मेरी फैक्ट्री भी है, मैं सोशल मीडिया भी अपनी कंपनी भी देख रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, तो मेरा पूरा दिन का जो शेड्यूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैं बिल्कुल जो है वो फ्रेश होती हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैंने मेडिसिन्स को अपनी लाइफ के अंदर आने ही नहीं दिया। मेडिसिन्स की जगह मैंने इन नेचुरल जो रेमेडीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, जो मैंने पर्सनल खुद यूज़ की हैं और जिसके मुझे फ़ायदे हुए, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है, लेना मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश होती, जैसे आज की हमने जेली बनाई, मैंने इसके अंदर बनाना फ्लेवर की जो है वो जेलाटिन डाल दी। आप यकीन करेंगे फ़िज़ा, जेलाटिन के रिज़ल्ट इतने कमाल के हैं, आप यकीन नहीं ले पा रहे। आप कोई भी कोलेजन बेस जो है वो पाउडर बूस्टर्स नहीं ले पा रहे। आप जो जेलाटिन है, इसका 1 टेबलस्पून किसी भी तरह से आप कंज्यूम करना शुरू कर दें, आपकी लुब्रिकेशन जो बॉडी के अंदर कम हो रही है, ये आपकी बॉडी को जो है वो लुब्रिकेट करेगा। आजकल जो प्रॉब्लम है, इशू है, हमारी बच्चियों ने क्या किया है, वेट लॉस के चक्रों में मोटी ना हो जाए, अपनी खाने से, अपनी खुराक से ऑयल को अपनी लाइफ से साइड पे कर दिया। ऑयली चीज़ें नहीं खानी, कोई भी इस तरह की चीज़ें, और देसी घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें, और जंक फूड को ऐड कर लिया।
जिनके नुकसान बहुत ज़्यादा है, जो कि बच्चियों को वक्त से पहले मेनोपॉज की तरफ लेके जा रहा है, जो कि ये वाला जो लाइफस्टाइल है वक्त से पहले आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो भी इसी की फैमिली का कोई है? जी, जितनी बेरीज हैं, अगर बेरीज में है ना, जितनी बेरीज हैं, जो स्ट्रॉबेरी आप देखें वो भी रिच एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वो तमाम मिनरल्स हैं, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, कि जो गर्मियों के अंदर आप देखें गर्मियों में आती हैं, गर्मियों में पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से जो मिनरल्स जा रहे होते हैं, ये वाले जो बेरीज हैं, ये वाले जो फ्रूट्स हैं जो इस मौसम में आते हैं, आपकी बॉडी को वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ में रहती है, पावर में रहती है, डेफिशिएंसी नहीं होती, वीकनेस नहीं होती। तो जब बैलेंस रहती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी बॉडी का जब पीएच लेवल बैलेंस पे रहता है, बॉडी को आप एसिडिक नहीं होने देते, ठीक है, जो मिनरल्स विटामिन पसीने के जरिए आपकी बॉडी से जा रहे होते हैं, ये वाली चीज़ें उसको पूरा कर रही होती हैं। तो जब वो चीज़ें आप पूरी रखेंगे तो आप जवान रहेंगी सदा। आप अगर चाह रहे हैं कि मैं 70 में जाके भी 70 की ना लगूँ, मैं 40 की रहूँ, तो आपको ये वाली थोड़ी सी जो है वो चीज़ें, आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और नेचुरल चीज़ें, नेचुरल जो रेमेडीज़ हम शेयर कर रही होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ को जो है वो थोड़ा सा फिज़ा बताना चाहूँगी। मैं रेमेडी जो है वो बार बार बता रही होती हूँ। आप देखें कि प्रॉपर एक परसेंटेज के हिसाब से जो है वो चीज़ें बता रही होती हूँ, चाहे वो फेस मास्क है, चाहे वो सीरम है। आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ उठा के फेस पे नहीं लगा सकते, चाहे आप एलोवेरा है, फटकड़ी उठा ले, लेमन उठा ले, उसकी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें मैं शेयर कर रही होती हूँ, मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, मैंने इन्हें यूज़ किया है, मुझे जो जो इनके फ़ायदे मिले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद जितने ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, जितने हाइड्रोसोल हैं, जितने सीरम के अंदर चीज़ें बता रही होती हूँ, ये मैं अपने ब्रांड के अंदर, मेरे तो टनों के अंदर जो है वो 100 kg की जो है ये चीज़ें बन रही होती हैं और मेरी प्रोडक्ट में जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बना रही होती हूँ हमारी प्रोडक्ट में जा रही होती हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी के अंदर कोलेजन की कमी नहीं है या फिर किसी के अंदर कोई बॉडी किसी की ड्राई नहीं है, तो क्या उसको फिर ज़रूरत नहीं है या वो भी इस्तेमाल कर सकता है, या अगर करेगा तो उसका नुकसान होगा? हाँ जी, अब देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने फ़िज़ा। अब जिस तरह से कि जिन लोगों की बहुत ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन होने की वजह से उनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है, ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर जो है वो जो ऑयल का कंटेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि उन लोगों को, ज़ाहिर सी बात है कि ये वाली चीज़ें उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ये इशू है, उनके लिए बेहतरीन है नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते और एलोवेरा जेल, ठीक है। पुदीने के पत्ते क्योंकि हर एक को सूट भी करते हैं, हाँ, तो जी। ये वाले पत्ते जो हैं, जो शहतूत के पत्ते आज हम इस्तेमाल कर रहे हाँ थे, जी, चीज़ें बना रहे थे, जी। इससे कोई पेट डिस्टर्ब तो नहीं होगा? ये जो जेली है इससे कोई पेट, कोई मोशंस तो नहीं जिन लग लोगों जाएंगे, को- कोई लूज जी। मोशंस का इशू तो नहीं हो जाएगा? ये जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो नहीं लें, जिनको ऑलरेडी कोई भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, खासकर स्टमक से रिलेटेड, ठीक है, जिन्हें कोई भी चीज़ सूट नहीं करती वो भी इसको अवॉइड करें। जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं मदर्स, वो भी इन रेमेडीज़ को जो है वो अवॉइड करें। कोई भी अगर आप चीज़ फेस पे लगा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी थोड़ी क्वांटिटी लें। अगर आपको सूट करना शुरू हो गई है तो आप लें, 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ दें। कंटिन्यू एक चीज़ जो है वो लेना वो भी सूटेबल नहीं होता। जब बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है ना, तो फिर उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो आप जो है, खरबूजों का भी तो आ गया आप जी जी, खरबूजों के ऊपर भी हम उसके करेंगे। भी कोई ऐसे फायदे हैं जो थोड़े बहुत बता दें ताकि जी लोग जी लेना जी, भी शुरू कर देखिए, दें? खरबूजे के अंदर भी रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। गर्मियों के अंदर, अब जिस तरह से हमने ऑयली या इस तरह की स्किन की बात की, जो वेट लॉस अपना करना चाह रही हैं, जो वज़न भी कम करना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि कोई हैवी चीज़ें भी ना हम खाएं, तो खरबूजा बेहतरीन है इस सीज़न के अंदर, इस मौसम के अंदर, कि अगर आप जो है वो खरबूजा खाना शुरू कर देते हैं, एक तो आपके वज़न को भी कम करेगा, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें रिच विटामिन सी है, ठीक है। तो विटामिन सी आपको पता है गर्मियों के अंदर खासकर जो है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज जो है वो रखने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, गर्मा और ये जो खरबूजा है इसमें फ़र्क है जी ना? जी, बिल्कुल कितना, फ़र्क है, क्या बिल्कुल फ़र्क है? बिल्कुल। जो गर्मा है इसकी प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ टोटल जो है वो चेंज है, ठीक है। जो खरबूजा है इसकी जो तासीर है वो नॉर्मल है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें बेहतर कौन सा है ठंडी दोनों में से? जो गर्मा है उसकी तासीर गर्म है, बेहतर खरबूजा भी है, गर्मा भी है,
लेकिन ये है कि आया आपने अगर जो है वो गर्मा खाया है तो आप अपनी खुराक के अंदर खाना, सपोज़ अगर आपने सुबह में पराठे का नाश्ता किया है, आपने अंडे खाए हैं, आप अगर गर्मा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपके चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो जाएगी। तो उसकी एक लिमिटेड जो है वो क्वांटिटी वो बेहतर होती है। गर्मा भी एंटी एजिंग है बहुत ज़बरदस्त, उसके अंदर भी जो है वो मैग्नीशियम की जो है वो क्वांटिटी, कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर गर्मा है तो गर्मे के एक मैं आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने गर्मा लिया, गर्मे के जो बीज आप फेंक देते हैं या खरबूजे के बीज आप फेंक देते हैं, आपने वो नहीं फेंकने, ठीक है। आपने क्या करना है, सुबह के अंदर आपने एक स्मूदी बनानी है, ठीक है। आपने वो जो सारे जो अंदर से बीज निकालें, आप बीज ब्लेंडर में डालें, एक गिलास पानी का डालें, उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। ब्लेंड करके उसको स्टेन कर लें। ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला जो पानी है, इसके अंदर आप बेशक थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। ये अगर आप 10-15 दिन या जिस दिन आपने खरबूजे आपके घर आए हैं, हफ्ते में एक दिन भी अगर आप ले लेते हैं, आप देखें कि जो चारों मगज़ हैं, ये तरबूज, खरबूजा, कद्दू और ये गर्मा सरदा, इन्हीं के बीजों से ही जो है वो लेते हैं। तो अगर आप ये ले लेते हैं, ये आपकी नज़र के लिए बेहतरीन है, आपकी दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है, और ये भी आपको जो है वो पूरी बॉडी को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स देता है कि जो आप बादाम, अखरोट, ये चीज़ें अगर नहीं ले पा रहे तो वो बीज फेंकने के बजाय उसको आप इस तरह से जो है वो कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने आज हमें दी है, जिनमें शहतूत के बारे में आज नाज़रीन हमने आपको बताया। शहतूत भी खाएं, और आपकी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इसका भी अब सीजन्स है, ठीक है। जो मौसम के फल होते हैं नाज़रीन वो लाजमी खाया करें किसी भी तरीके से। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही दे सकते हैं, कहीं से भी कोई नुकसान नहीं देंगे। और आपको जो फल है ना, उसको ओवरऑल पूरा जो फल है उसको वैसे खाया करें, उसका जो फाइबर है उसकी भी इनटेक साथ लिया करें। हम क्या करते हैं कि उसका छिलका उतार देते हैं। स्ट्रॉबेरी ली तो फिर उसको भी बीच में से चीनी डाल के, उसको मीठा डाल के, उसमें मसाला डाल के, तो उसका फाइबर निकाल के तो फिर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने अगर फल खाना है तो जैसे कुदरत ने उसको उतारा है उसी तरीके से उसको खाएं, तब उसकी हिफाजत आपको सही तरीके से मिलेगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा आप भी। हम मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।